हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। हिंदुओं को फूस के फूलों की तरह जलाया जा रहा है। इतना जुल्म तो औरंगजेब ने भी नहीं किया। पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में तमाम सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को इस पर आवाज उठानी चाहिए। पूरी दुनिया के सभी सनातन को मानने वाले हिंदुओं को बांग्लादेश में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर भारत में सियासी और धार्मिक हलकों में गुस्सा तेज होता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर कल की धाम पीठ के आचार्य प्रमोद कृष्णम का तीखा बयान सामने आया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि वहां इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है और पूरी दुनिया तमाशबीन बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी सवाल पूछा कि जब मानवाधिकारों की बात आती है तो बांग्लादेश पर चुप्पी क्यों? क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? उनका कहना है कि अगर अब इस आवाज को नहीं उठाया गया तो हालात और भयावह हो सकता है। बांग्लादेश में आखिर क्या है? इस हिंसा की असली वजह कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार और वहां जमीन पर हालात कितने गंभीर हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में पूरी सच्चाई और जमीनी हालात की पूरी तस्वीरें। हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। हिंदुओं को फूस के फूलों की तरह जलाया जा रहा है, लेकिन हम खामोश हैं। हिंदू चुप है क्योंकि हिंसा करना हमारा ना धर्म है ना फितरत। आज वीर बाल दिवस है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाया गया। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़े बलिदान हिंदुओं ने दिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए बलिदानों की जो गाथा है, आज का दिन उसका साक्षी है। लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है, इतना जुल्म तो औरंगजेब ने भी नहीं किया। बांग्लादेश में जो जुल्म हिंदुओं पे हो रहा है, इतना जुल्म किसी बादशाह ने नहीं किया। बांग्लादेश की सरकार को ये आग बुझानी चाहिए, वरना ये आग इतनी ना भड़क जाए कि पूरा बांग्लादेश जल के खाक हो जाए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में साधु संत भी इसका विरोध कर रहे थे बुद्धन दास का, लेकिन उन पर लाठी बरसाई गई। तो क्या कहीं ना कहीं लगता है कि बंगाल और बांग्लादेश बनता जा रहा है? पश्चिम बंगाल की धरती संस्कृति, साहित्य और संस्कारों की धरती है, साधना की धरती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की धरती को बंगाल की धरती बनाना चाहते हैं। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सोचना चाहिए और इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं को जो हिंदुओं का वोट चाहते हैं लेकिन हिंदुओं की हत्या पर खामोश हैं, उन्हें बोलना चाहिए। पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में तमाम सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को इस पर आवाज उठानी चाहिए। ममता बनर्जी एसआईआर की रिपोर्ट को मना कर रही है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होना चाहिए। आधे से ज्यादा बांग्लादेशी इस वक्त पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। सत्ता के लालच में इस देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र हो रहा है। जो भारत में पैदा नहीं हुआ है, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो भारत की मिट्टी से प्यार नहीं करता, वो भारत में क्यों रहेगा? उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष के नेता अंधे हो गए, सत्ता के स्वार्थ में अंधे हो गए। इन्हें भारत का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। 1000 साल की गुलामी से इन्हें सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। पूरी दुनिया के सभी सनातन को मानने वाले हिंदुओं को बांग्लादेश में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।